इतनी गर्मी के सीजन में क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है जहाँ जैकेट पहने आपको सॉसेज, पोक और चिकन को ग्रिल करते हुए देखा जाएगा? जी हाँ, आपने इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को देख के बिल्कुल सही अनुमान लगाया। हम आपको लेके आए हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग में। सो गाइज, ये प्रोग्राम हो रहा है शिलोंग के सेंटर पॉइंट, जिसे आप पुलिस बाजार भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार यहाँ डोरांट कप ट्रॉफी लाई गई है, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और भाई साहब, क्या तगड़ी सिक्योरिटी है ना, आपको तो दिख ही रहा होगा। तो गाइस, ये हमारा पहली बार नहीं है कि हम लोग शिलोंग में आए हैं, हम एक साल पहले भी आए थे। अभी ये बात सुन के आपको लग रहा होगा कि अगेन शिलोंग। जी हाँ गाइस, क्योंकि इस बार हम आपको ले जाने वाले हैं द वेटेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ, चेरापूंजी। शिलोंग आए हैं और सेंटर पॉइंट का आप ये मार्केट मिस करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए देखते हैं कि इस मार्केट में क्या क्या खासियत है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। बाकियों का तो नहीं पता गाइस, पर मुझे इस मोमो ने ज़रूर आकर्षित कर लिया और इसे देखते ही मैंने इसका नामकरण भी कर दिया, बाहुबली मोमो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है डिब्रूगढ़ से। सो बेसिकली गाइज, गुवाहाटी पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन और फ्लाइट किसी से भी पहुंच सकते हैं, पर हम प्रेफर करते हैं ट्रेन में जाना, क्योंकि हमारे साथ हमारा बेटा रियांश होता है। हेलो गाइस, कहाँ जाना है आपको? गुवाहाटी गुवाहाटी में क्या करना है? घूमना है। स्कूल नहीं है क्या? छुट्टी दे दी गरम बंद। अच्छे से एंजॉय करना, फिर बताना कहाँ कहाँ घूमे, ठीक है? आप भी जाएंगे ना? क्या तुम बोल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? पापा। डिब्रूगढ़ से हमारी ट्रेन थी इवनिंग को 7:35 में। अगर आप प्लेन एरिया के कंपैरिजन गुवाहाटी के लैंडफॉर्म्स को देखें तो उनके घर बहुत ही ज़्यादा हटके होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ को काट काट के बनाए गए। जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, एकदम सेंटर में बनाई है, आधी नीचे है, एंड यहाँ तक कि इनके खेत भी सीढ़ी नुमा के स्टाइल में आपको मिलेंगे। 8 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली गाइज हम पहुंच गए गुवाहाटी स्टेशन में मॉर्निंग 6:50 को। रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन में ही सारी की सारी आपकी फ्रेश होने की सुविधाएं की गई है, रेस्ट रूम की। इसके बाद वहां से निकल के आप चाहे तो एएसटीसी, आईएसबीटी से ट्रैवलर या बस लेके या टैक्सी, शेयर कैब, रेंटल में भी स्कूटी बाइक लेके जा सकते हैं। इट टेक्स 3 आवर्स टू रीच शिलोंग फ्रॉम गुवाहाटी। वेलकम टू मेघालय। यहाँ के आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल है तो डोमेट्री में रह सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं। अगर फैमिली के साथ है तो होटल में रह सकते हैं, एज पर योर अकॉर्डिंग। ये देखो क्या मस्त सोने की एक्टिंग कर रहा है। इचू, कहाँ घूमने आए हो तुम? अभी अभी एक भैया ने साबुन दे के गया और ये टॉप। क्योंकि रियांश को टीवी मिल गया तो रियांश टीवी चलाने में लग गया और हम लोग फटाफट से रेडी होके उसके बाद निकल पड़े पुलिस बाजार के लिए। जैसे जैसे हम बाजार की तरफ बढ़ते गए, हमें म्यूजिक सुनाई दिया तो हमें पता चला कि ड्यूरांट कप ट्रॉफी के लिए यहाँ एक फंक्शन रखा गया है। फर्स्ट डे अगर आप आके कहीं दूर जाना भी ना चाहे तो आपको आसपास भी घूमने की कई सारी जगह मिल जाएगी, जैसे कि वॉट लेक जो कि सबसे नजदीक पड़ता है। यहाँ हमने इतनी साफ सफाई देखी कि क्या ही बताऊँ। यहाँ आपको बैम्बू के डस्टबिन जगह जगह में इजीली से देखने को मिल जाएंगे और यहाँ हर शाम को म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है। शायद यही कारण है कि यहाँ इतनी ज़्यादा साफ सफाई हमें देखने को मिलती है। क्योंकि नेक्स्ट डे हम चेरापूंजी को निकलने वाले हैं, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो आज हम आपको यहाँ का पुलिस बाजार दिखाते हैं। इस बाजार की गाइस मैं क्या ही बात करूँ, यहाँ आपको A to Z चीज़ें मिलेगी और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें मिलेगी ना आपको, मतलब सिर्फ ऐसा लगेगा कि मेरे पास बस पैसे होने चाहिए। और यहाँ की एक खास बात, यहाँ के दुकानदारों में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। मान लीजिए कि किसी एक चीज़ की वैल्यू 60 रुपीज़ है, अगर वही सेम चीज़ आप नेक्स्ट दुकान या उसके नेक्स्ट दुकान में भी जाते हैं
तो उसकी प्राइस वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ आपको फ्रूट्स में वेराइटीज मिल जाएंगी और अगर आप वहीं खाना चाहे तो पॉली बैग्स में भी ये काट के बेचते हैं। ये जो आपको क्यूट सा स्टेच्यू दिखा है ये है यहाँ की खासी ट्रेडिशनल ड्रेस। इतनी सारी चीजें देखने के बाद मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, देख के मन नहीं भरता, पॉकेट देखो तो लेने का मन नहीं करता। चलिए अब करते हैं खाने की बात। इसके अलावा अगर आप यहाँ के ट्रेडिशनल खासी कुजीन को भी टेस्ट करना चाहे तो ऐसी शॉप्स आपको दिख जाएंगी। क्योंकि हमें करना था लंच तो सोचा क्यों ना इस पर कुछ अलग ट्राई किया जाए, तो हमने लिया यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल राइस जिसको आप चिकन के साथ खा सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चटनी और सलाद चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ देने होते हैं। दोपहर के खाने के बाद कब दिन से शाम हो गई पता ही नहीं चला। ढलते सूरज के बाद रात की इस रोशनी में ये शहर और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा आपको। क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ जितने भी लोग बाइक और स्कूटी राइड कर रहे हैं सब ने हेलमेट पहना है। खुशबू मोटू पतलू की जैसे इवनिंग को याद आ जाती है मुझे इवनिंग स्नैक्स, और ये देखकर मेरी नज़र रुक गई। मोमो है कि मोमो का बाप है? बाहुबली मोमो। बाहुबली मोमो। सही है। चटनी साइड में दीजिए। हाँ आ जाओ खाते हैं यहाँ। Ako man pa dyan ah. इसका मुंह ही खुल गया। ये वेज वाला है, बड़ा देखा इसलिए टेस्ट किया, अच्छा है लेकिन। यहाँ मुझे एक चीज बखूबी दिखाई दी, वो थी अतिथि देवो भव। यहाँ के लोगों का पोलाइट नेचर आपका दिल छू लेगा। शाम से रात होने को आई, सारी दुकानें बंद होने वाली है, तो इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं अपने रूम की और होप करूँ कि आपको इस ट्रिप में हमारे साथ आके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ले चलते हैं चेरापूंजी, और इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, सेविंग्स करना ज़रूरी है पर घूमना भी ज़रूरी है। इसीलिए तो भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। घुटनों के दर्द होने से पहले आप ज़रा घूम लीजिए। और अगर आप शिलोंग आने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 से 6 हज़ार ही काफ़ी है।